Hello plus 2 class, welcome again. Now this is our fifth lecture. Last lecture में हमने कवर किया था रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, है ना। उसमें हमने 6 तरह के पढ़े। कौन कौन से? फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन जिनकी स्टेबिलिटी सेम होती है, स्ट्रक्चर सेम होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कार्बन आयंस 3 एंड फोर्थ वाज कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। 6 हो गए हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे टाइप्स ऑफ अटैकिंग एजेंट्स एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक, टाइप्स ऑफ अटैकिंग एजेंट्स। सबसे पहले हमारे पास सेम है, जैसे कि फ्री रेडिकल्स, ठीक है। जैसे कि Cl रेडिकल हो गया, मिथाइल रेडिकल हो गया, ऐसे, है ना। इसको हमने कर चुके हैं, ऑलरेडी डन। सेकंड इज इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन लविंग, राइट। फाइल आपको पता है, फिलिप बर्ड आपको जानते हो, फिलिप बर्ड से फेमिलियर हो। इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब इनके ऊपर, खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे, इतना बता दिया बहुत है। ये डेफिनेशंस आप लोग चाहो तो लिख सकते हो बुक में से, मैं नहीं लिखवा रहा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल तो जैसे कि Cl पॉजिटिव, Cl पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन, ठीक है, H पॉजिटिव आयन। और इलेक्ट्रोफाइल और कौन सा हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज, इनको नेगेटिव चाहिए, ये हो गए, है ना। और क्या हो सकता है? और हो सकते हैं बच्चे, जैसे कि ये AlCl3, दिस इज लुईस एसिड, है ना। तो लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, बहुत जल्दी ये इलेक्ट्रॉन पेयर पे अटैक करेगा, है ना। कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे AlCl3 प्लस Cl नेगेटिव, ये लोन पे इधर चला जाता है, ये बन जाता है AlCl4 नेगेटिव चार्ज आ जाता है एल्युमिनियम पे, है ना। तो ये हम मैकेनिज्म पे भी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। तो ये बेसिक्स है इलेक्ट्रोफाइल का। तो इलेक्ट्रोफाइल जरूरी नहीं है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, न्यूट्रल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, राइट। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाद हम करते हैं न्यूक्लियोफाइल, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये आप नोट कर लो बच्चे। थर्ड इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग, मतलब कि खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज। Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, CH3O नेगेटिव, ठीक है। और भी हमारे पास होते हैं, एसीटेटाइन भी होता है नेगेटिव चार्ज, NO2 नेगेटिव, बहुत सारे हैं, ठीक है। और अलग से न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे कि NH3 वाटर, इनके पास लोन पेयर होता है। जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दे आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग लोन पेयर्स। हमने कोऑर्डिनेशन भी देखा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ये एज अ लिगेंड एक्ट करते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है नेगेटिव चार्ज हो, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, उनके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो ये थे न्यूक्लियोफाइल्स, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ अटैकिंग एजेंट। फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रोफाइल होंगे या न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको नोट कर लो। Types of organic reactions. Organic reactions. इसमें हम सारे कवर करेंगे जितनी हमने टाइप्स पढ़ी हैं अभी तक। आप लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, है ना। कॉम्बिनेशन बोलते थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, कॉम्बिनेशन एडिशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ पता लग जाएगा कहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट लिखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में फर्स्ट लिखो, क्या लिखेंगे मैं बताता हूँ, मैं सोचूं कौन सा लेना है।
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कौन सी सब्स्टिट्यूशन? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कैसे होती है? CH3CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल ये टूटेगा, यहां से फ्री रेडिकल निकलेगा, CH3Cl बन जाएगा प्लस HCl। फ्री रेडिकल्स का मैकेनिज्म हम अब यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है? मैकेनिज्म्स का अलग लेक्चर लगेगा, लेकिन उसमें मैं हो सकता है ये ना कराऊं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म ये है, ये रिएक्शन जरूर है, ये रिएक्शन हैलोजन में आती है, जिसने हैलोजन किया होगा उसको पता होगा कि ये हाइड्राइड है और ये मेथड है, ठीक है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बाद सेकंड मेथड, अब आप लोगों से बोर्ड पे ध्यान देना है, पेन ड्रॉप कुछ नहीं लिखना, पहले हम समझेंगे, ठीक है? उसके बाद अच्छा जो सेकंड टाइप आती है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। छोटा लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिस 290 से 320 तक रखना होता है टेम्परेचर, ठीक है? यहाँ पे H होता है, यहाँ से H निकलेगा, Cl आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? इसके वजह से मैकेनिज्म हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ पे नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम C से Cl लगाएंगे और HCl बाहर लेंगे। These will act as halogen carriers। कैसे होता है ये मैकेनिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे? इसमें क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। FeCl3 या AlCl3। AlCl3 हमने अभी पढ़ा, लोन पे एक्सेप्ट करता है, तो ये Cl नेगेटिव से Cl टूट जाएगा, Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मैं यहाँ पे Cl2 लिख रहा हूँ। Cl नेगेटिव AlCl4 के साथ चला जाएगा और बचेगा क्या? Cl पॉजिटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया था क्लोरोनियमाइन होते हैं, ठीक है? तो Cl पॉजिटिव से अटैक करता है। इट्स इलेक्ट्रोफाइल। अब छोटा सा अब कर ही रहे हो तो लिख ही लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा नहीं कराऊंगा, पूरा बाद में कराऊंगा डिटेल में, ठीक है? काफी करा दिया, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी। Cl पॉजिटिव अटैक करता है और बच्चे इधर लग जाते हैं, ठीक है? और यहाँ से H निकल जाएगा और H सीधा नहीं निकलता, ये लेने आता है इसको, ठीक है? ये ऊपर लगेगा, दोनों ऊपर लगेंगे, इसके Cl भी और H भी होएगा, फिर H निकलता है जब ये अटैक करता है। वो मैकेनिज्म नेक्स्ट लेक्चर की वेट करो तब करेंगे, ठीक है? ये आप लोग नोट कर सकते हो, यहाँ तक कर लो, ये कर लिख में लिख लो। This is electrophilic substitution. This is our electrophile, Cl positive. Now, third type. Substitution के अंदर third type कौन सी हो सकती है? Electrophilic substitution के बाद nucleophilic substitution, बिल्कुल। Nucleophilic substitution। हैलोजन में सबसे पहले यही पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर जो +2 की ऑर्गेनिक है उसमें यही रिएक्शन आती है। उसमें क्या लिखते हैं हम? CH3OH प्लस CH3Cl प्लस KOH एक्वस गिव्स क्या बनता है? CH3OH प्लस KCl। This is our nucleophile. OH negative here act as a nucleophile। ये छोटी छोटी बातें दिमाग में डालते जाओ, रिएक्शंस आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी, बिलीव मी, आपको अपने आप समझ आएगी कैसे, क्या था, क्यों था, सब समझ आएगा, ठीक है? नोट इट डाउन। तो सब्स्टिट्यूशन हमारी होगी। सब्स्टिट्यूशन के बाद आगे चलते हैं एडिशन के पास, ठीक है? सेकंड लिखो एडिशन रिएक्शंस। फिर से बड़ी हेडिंग दो, एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस में क्या है? एडिशन रिएक्शन में ऐड ही होना है ना, कैसे? इसमें भी 3 कैटेगरी होती है। फ्री रेडिकल, F जैसे मर्जी लिख लो, आपकी मर्जी, थोड़ा स्टाइल में लिखना तो ऐसे लिखो, ठीक है? फ्री रेडिकल
एडिशन रिएक्शन कैसे होती है देखो। डबल बॉन्ड पे अटैक होगा। जब भी बच्चे एडिशन रिएक्शन होगी तो हमें हमेशा एक डबल बॉन्ड चाहिए होगा, ठीक है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, ये बॉन्ड बीच में से टूटेगा, ठीक है। एक Cl इधर, एक Cl इधर, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चे। ये CCl4 की प्रेजेंस में भी होती है। ये रिएक्शन एल्कीन और हैलोल्केन में भी है, ठीक है। उसमें Br2 के साथ में वो लिख देता हूँ। ये रिएक्शन आपको मिलेगी हैलोल्केन में, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, उसको दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक पेयर ऊपर लगता है, एक पेयर नीचे लगता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी एडिशन, एक ऊपर एक नीचे, एंटी एडिशन। इसका मैकेनिज्म मैं हैलोल्केन में थोड़ा सा आपको बता दूंगा, अभी नहीं। इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। अब होता क्या है, इसका कलर होता है ब्राउन। तो जब ब्रोमीन के बीच में एल्कीन डाला या एल्कीन में अपने ब्रोमीन ऐड किया तो इसका ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाता है, ठीक है। ये कंपाउंड हमारा कलरलेस है, ठीक। तो इसका मतलब ये ऐसा टेस्ट यूज होता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो ये हम टेस्ट यूज करते हैं फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का टेस्ट है ये ब्रोमीन टेस्ट, ठीक है। Br2 ऐड करो, ब्रोमीन अगर डीकलराइज हो गई तो इसका मतलब या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ना हुई तो एल्केन है, सिंगल बॉन्ड रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। नोट इट डाउन नाउ। फ्री रेडिकल एडिशन इज क्लियर। नाउ सेकंड हमारे पास कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसको मर्जी पहले लिख लो, करनी तो सारी है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, आपने भी खुश होना है। याद आया कुछ, कहाँ पढ़ा ये, सोचो, दिमाग पे जोर डालो। और जिसको इंस्टेंटली क्लिक कर रहा है ना, इसका मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ बच्चे, ठीक है। ये बच्चे हमने किया था कहाँ पे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, ठीक है। चलो, उसमें हमने बेस भी ऐड किया था। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, इधर पॉजिटिव होता है। ये बॉन्ड इधर आता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, क्या बन जाएगा, CH इधर, Cn और O के साथ H। पढ़ा था, दोबारा आया, बहुत बार आएगा, ठीक है। ये हमें अब मिलेगा जाके एल्डिहाइड की टर्म्स में, ठीक है। एल्डिहाइड की पहली रिएक्शन है, कभी बुक खोलना, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर पहली रिएक्शन, ठीक है। नोट इट डाउन। नाउ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाउ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। C इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, CH3 CH डबल CH HCl, ठीक है। इसमें बच्चे पहले H पॉजिटिव अटैक करता है, उसमें Cl नेगेटिव पहले अटैक करता है, ठीक है। इसमें पहले कौन अटैक करता है, जो पहले अटैक करेगा वो रिएक्शन का नाम हो जाएगा। H पॉजिटिव अटैक करेगा तो डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। तो पहले H पॉजिटिव अटैक करता है यहाँ पे। इसके मैकेनिज्म नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मैं सारा बताऊंगा, ठीक है। अभी हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन करेंगे, वो खत्म कर ले पहले। CH3 CH, आप लोगों को याद होगा, दिस इज मार्कोनी रूल। सारा कुछ बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, मैकेनिज्म्स जब करेंगे तब, ठीक है। दिस इज आवर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नोट इट डाउन बच्चे। एडिशन रिएक्शंस आर आल्सो ओवर। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ी सी जगह चाहिए तो इसलिए रख दिया हमने। अब हम चलते हैं आगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। देखो C3
करें, देखो 3 तरह की होती है ये भी, अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा, गामा। सबसे पहले अल्फा एलिमिनेशन। अभी किया, लास्ट लेक्चर में किया है, देखो मैं थोड़ा सा डिटेल में कराता हूँ आपको। CH, ये क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये हेलोकेन में आता है क्लोरोफॉर्म, लेकिन वो पार्ट पोर्शन अब CBSE से हटा दिया, ठीक है, लास्ट में आता है। ये H उड़ाएगा यहाँ से, CCl3 नेगेटिव प्लस वाटर। नाउ CCl3 नेगेटिव, आपको पता है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होएगा, Cl नेगेटिव बाहर जाएगा और ये बन गया डाइक्लोरोकार्बन, कार्बन बनाया था अभी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ बच्चे, मैं इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के साथ, आपको थोड़ा जल्दी समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा। HCl, दिस इज टेट्राहेड्रल, OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव इधर अटैक करेगा यहाँ से, अभी आपको सिर्फ इधर देखना, ठीक है। यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया, C, इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना इसके ऊपर, तो ट्रायंगल प्लेनर हो जाएगी। ये सारी बातें समझनी बहुत जरूरी होती है। हमने करा किया ना, कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायंगल प्लेनर, हाइड्रोजन sp2, ठीक है, वाटर। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, गलत लगा दिया, आपको तो क्लियर हो गया ये गलत हो गया। देखो नेगेटिव चार्ज आया ना, तो नेगेटिव चार्ज तो पिरामिडल होता है सर जी, ये ठीक है, नेगेटिव चार्ज प्लस H2O, क्लियर, ये बन गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये लोन पे है ना, लोन पे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, Cl Cl Cl। अब यहां से बच्चे क्या होगा, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ले जाता है, जो मैंने यहाँ पे शो किया, यहां से Cl नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बचा क्या, कार्बन के पास क्या बचा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बस हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये कार्बन जहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगे वो कार्बन होता है अल्फा कार्बन, अल्फा से ही H निकला, अल्फा से ही Cl निकला, तो दिस इज अल्फा एलिमिनेशन, राइट, नोट इट डाउन। नाउ अभी जो एलिमिनेशन है उसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, अल्फा बीटा भी बोलते हैं, दो बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा है या बीटा है, कंफ्यूज नहीं होना, सेम होती है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इसमें अल्कोहल का बहुत बड़ा फंक्शन होता है, ये हम मैकेनिज्म में डिटेल में करेंगे, अभी हम समझते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन है क्या। सब्स्टिट्यूएंट के साथ वाला कार्बन अल्फा और ये बीटा, ठीक है। OH नेगेटिव आएगा, H ले जाएगा, ठीक है, H पॉजिटिव बाहर, वाटर बना, यहाँ पे चार्ज क्या है, यहाँ पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, और इधर से ये बाहर, यहाँ पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगी, एल्कीन बनेगा, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस OH के साथ लगा H यानी कि वाटर, और K के साथ क्या लगेगा, Br। मैं रिपीट करता हूँ, यहां से क्या होता है बच्चे, अल्कोहल अटैक करता है एक्चुअल में, RO नेगेटिव अटैक करता है, अभी के लिए आप मान के चलो OH नेगेटिव अटैक कर रहा है, OH नेगेटिव एक्ट एज अ बेस, यहां से H निकाला और H पॉजिटिव बाहर, वाटर बाहर, कार्बन पे चार्ज क्या आया, नेगेटिव, ये बॉन्ड इधर चार्ज आया पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, Br नेगेटिव, K पॉजिटिव के साथ जुड़ा, Kbr बना, और OH क्या बना चुका है, वाटर, क्लियर। चलो इसे बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके, बहुत ज्यादा सारे करेंगे, पहले हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस खत्म कर लें, ठीक है, जैसे जैसे हम हेलोजन पे पहुंचेंगे वहां भी आएंगे, तब करेंगे, ठीक है। अब बच्चे हम करते हैं लास्ट, दैट इज गामा एलिमिनेशन, सी। इसको अल्फा गामा भी बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है, CH2 Br CH2
इसमें ऐड करो जिंक, जिंक ऐड किया, थोड़ा ऊपर कर दो इसको। सब्स्टिट्यूएंट के साथ वाला कार्बन था बीटा गामा, ठीक है, अल्फा गामा एलिमिनेशन। यहां से Br निकला, ये फ्री रेडिकल ही निकलता है, Br निकला फ्री रेडिकल आया, Br निकला फ्री रेडिकल आया, इन दोनों में बॉन्ड क्या बन गया, CH2 CH2 CH2, और ये पहले से ही था बॉन्ड, ये बॉन्ड नया बना, ठीक है, तो प्लस ZnBr2, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या बन गया, साइक्लोएल्केन, क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन। अच्छी रिएक्शन है, चलो कर लो बच्चे। एलिमिनेशन इज ओवर। उसके बाद हमारे पास है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, राइट डाउन, रीअरेंजमेंट करेंगे इसके बाद, ठीक है, थर्ड 3 हो गई, फोर्थ रीअरेंजमेंट। ये मैं टाइप लिखवा रहा हूँ, इनके मैकेनिज्म आएंगे बहुत बार, तब मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा, अभी मैकेनिज्म्स नहीं कर रहे हैं ना। तो देखो इसमें होता क्या है, जैसे हमारे पास ये CH3 CH2, जैसे कि अल्कोहल में H पॉजिटिव डाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल चैप्टर में आता है, इसका मैकेनिज्म भी आता है बोर्ड में, ठीक है। अल्कोहल में हमने एसिड डाला यानी कि H2SO4 डाला, तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यहाँ से वाटर बाहर निकलता है, ठीक है। कैसे, देखो H पॉजिटिव यहाँ अटैक करता है, इसका मतलब मैकेनिज्म थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर डिटेल में भी करेंगे हम, ठीक है। CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज प्लस H2, पॉजिटिव चार्ज आया इधर, पॉजिटिव चार्ज आया, यहां से शिफ्ट होगी, रीअरेंजमेंट होगी, ये पॉजिटिव चार्ज दिस इज 1 डिग्री, 1 डिग्री लेस स्टेबल, ये रीअरेंज होगा 3 डिग्री का ग्रुप टाइम में, ठीक है। ये मैं इधर बना रहा हूं, इधर देखो सारे CH3C CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहां से मिथाइल शिफ्ट होगी, ये इधर आ जाएगी, मिथाइल शिफ्ट पड़ी होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं 1 फर्स्ट कार्बन से सेकंड पे जा रहा है, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। और यहाँ से CH3 को नेगेटिव जाना पड़ेगा ऑन डिमांड, ठीक है। CH3 कैसे जाएगा, नेगेटिव, तभी आएगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, CH3 C CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3, अब निकलेगा H, और वो निकलेगा यहाँ से, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन या सेट द ग्रुप, ये हम बहुत बार रिपीट करेंगे आगे जाके, अभी के लिए आप ये समझ लो थोड़ा सा, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 CH3, हमने किया होगा, ये +1 का टॉपिक भी है, ठीक है। इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ, सिंपल है, बहुत आसान, देखने में लेंथी लग रहा होगा, जैसे जैसे करेंगे आपको ये टिप्स पे आ जाएगा, ठीक है। H पॉजिटिव ने अटैक किया O पे, ऑक्सीजन अपना लोन पे देता है, जब हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन जब अपना लोन पे देता है हाइड्रोजन को, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैंने एक स्टेप में कर दिया, ऐसे होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसे। उसके बाद ये 1 डिग्री लेस स्टेबल, दिस इज 3 डिग्री मोर स्टेबल, ठीक है। और ये रीअरेंज होके 3 डिग्री बना, CH3 नेगेटिव आएगा इधर, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, CH2 के साथ लग जाएगा CH3, अब H जाता है इधर से बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन, अगर मैं H यहाँ से निकालता तो देखो हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर कम बनते, है ना, तो वो आप लोग देख सकते हो, क्लियर, ये नोट कर लो सारा। इसके बाद लास्ट बचे, दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन।
कंडेंसेशन रिएक्शंस, इसमें देखो क्या होता है, क्या होती है कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शंस वो तो बिल्कुल भी नहीं होती जिसमें कंडेंस कुछ होता हो, पानी कंडेंस होता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इसमें एडिशन विद एलिमिनेशन, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड प्लस एक मॉलिक्यूल और इथेनॉल का, सिर्फ इधर देखना है, लिखना नहीं है। इसका एक H मैंने इधर शो किया और CHO को हमने सीधा लिख दिया क्योंकि इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, इस डबल बॉन्ड की जरूरत थी, इसको हमने ओपन करके दिखाया। ये बॉन्ड बच्चे इधर आता है और ये जाता है ऊपर, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, H पॉजिटिव आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, इसको हम नीचे लिख देते हैं। ये रिएक्शन NaOH बैलेंस में होती है, CH3 CHOH, आई एम रिपीटिंग, ये बॉन्ड ऊपर गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, H इधर आया, OH सिंगल बॉन्ड, OH इधर सिंगल बॉन्ड, CH2 CHO, दो H है ना, यहाँ पे एक H और ऐसे शो करो, ये वाला ऐसे चला गया, ये H गया, ये वाले दोनों हाइड्रोजन में से एक ऊपर शो किया CHO। इसको जब हम फर्दर हीट करेंगे, यहाँ से वाटर बाहर, OH नेगेटिव निकला, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, H पॉजिटिव निकला, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, डबल। जो मैंने बोला दोबारा सुन लेना, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, नहीं दिख रहा तो इधर दोबारा लिख देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन को, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। ये किसमें आएगी, किसमें आएगी, ये एल्डिहाइड्स, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस होती हैं जिसमें दो ऐड हो और साथ में कुछ एलिमिनेट हो, कोई सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर, यहाँ पे क्या निकला, वाटर प्लस वाटर लिख लो, ठीक है। इसे बोलते हैं बच्चे एल्डोल कंडेंसेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये थी आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मैकेनिज्म्स। हम लोग प्लस 2 में एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। पहले मैकेनिज्म्स करेंगे, फिर हम हेलोकेंसी रिएक्शन शुरू करेंगे। मैकेनिज्म होपफुली 2 लेक्चर में कवर हो जाएगा। आप लोग ये लेक्चर फटाफट कवर करो, ठीक है। ओके बाय।